एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा अब वाला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था और उसकी नेमिंग सीखी थी। अब हम कर रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। हमारे पास होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, कलेक्शन होती है ये कंपाउंड्स की, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा इसमें कैसा रहता है, सेम जनरल फॉर्मूला, और कलेक्शन होती है ये दैट डिफर ओनली द कार्बन चेन लेंथ। इसमें सिर्फ डिफरेंस किस में आता है, कार्बन की जो लेंथ होती है। लाइक जैसे कार्बन कार्बन हो गया, फिर 3 कार्बन हो गए हैं, फिर 4 कार्बन हो जाते हैं। मतलब ऐसे करके क्या होता है, कार्बन की जो लेंथ है, चेन की लेंथ है, उसके अंदर डिफरेंस आता रहता है, वो बढ़ती जाती है। तो एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं हम। CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल और C4H9OH ब्यूटेनॉल। ये इनके नेमिंग है। अब देखो CH3OH से जब ये C2H5OH पे गया तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आया, CH2 का डिफरेंस आया। जब ये CH2 से C3H7 पे गया तब इसके बीच में CH2 का डिफरेंस आया है, और जब ये C3 से C4 पे गया तब इसके बीच में CH2 का डिफरेंस आया है। तो मतलब क्या है, फॉर्मूला सबका सेम चलता रहता है, लेकिन डिफरेंस किस में आता है, कार्बन की चेन के अंदर, लेंथ के अंदर, कार्बन की जो लेंथ है उसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन होमोलोगस सीरीज के कुछ मेन पॉइंट्स। ऑल मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं इस सीरीज के अंदर, हर एक की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। अब जैसे हमारे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और फिर ये 2 होता है एटॉमिक मास। देन हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर मास। अगर हम मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो वो दोनों का मोलिकुलर मास कितना होता है, 14। देन ऑल मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस ऑफ देयर मोलिकुलर मास, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने मोलिकुलर मास का इसीलिए ही बताया है क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्यों अलग होती हैं, वो उनके मोलिकुलर मास की वजह से अलग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास। अब जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा, लाइक 14 है, 18 पे जाएगा, 20 बनेगा, तो क्या होगा, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है किसका, होमोलोगस सीरीज का, और होमोलोगस सीरीज के अंदर कौन है हमारे पास, कार्बन चेन, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी साथ ही साथ इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर किसके, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। जो आपको कार्बन की एक चेन दी होगी, एक लेंथ दी होगी, उसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि कार्बन के कितने एटम आपके पास लगे हुए हैं। अगर कार्बन का एक एटम होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, मीथेन। अगर कार्बन के 2 एटम होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, इथेन। 3 एटम होते हैं तो क्या बोलते हो, प्रोपेन। 4 एटम होते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 5 एटम होते हैं तो क्या बोलते हैं, पेंटेन। 6 एटम होते हैं तो क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम किसी कार्बन चेन के अंदर कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट ईदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हमने देखना है प्रीफिक्स या सफिक्स में हम उनको कैसे ऐड करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें पहले आती हैं स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें बाद में आती हैं। लाइक पीछे से हम ई को साइलेंट कर देते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, और ई को कट करके उसकी जगह पे हम सफिक्स वाली चीज़ को ऐड कर देते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग उस नोमेनक्लेचर का नेम ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन क्लोरीन। अब इन जो स्टार्टिंग वाले हैं अपने एल्कीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके प्रीफिक्स में कुछ नहीं आता, उनके हमेशा हमें सफिक्स में देखने को मिलेगा। एल्कीन, इन, एल्काइन, आइन, एल्कोहल, ऑल,
एल्डिहाइड Al, कीटोन 1, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। अब सिर्फ प्रीफिक्स किसका दिखाई देगा? क्लोरीन का। और क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? क्लोरो, जो हेलो ग्रुप भी होता है। फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो में भी हमने ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही समझे हैं। तो अब इनमें से हम कुछ के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन की। अब एल्कीन की जब हम बात करेंगे तो एल्कीन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, लाइक प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये हमारी अपनी इच्छा है। अब हमने लिया प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या लिखा हुआ है? एन, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ ये चेन चली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अगर इसी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपीन। प्रोपीन, डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड आने से इस कार्बन चेन का नाम क्या बन गया? प्रोपीन। और डबल बॉन्ड में क्या होता है? एल्कीन, और उसका हम सफिक्स में क्या ऐड कर देते हैं? प्रोपीन। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं, पेंटेन। अब पेंटेन में 1 2 3 4 5 कार्बन के एटम होते हैं, तो सिंपल सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। जैसे ही इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? पेंटीन। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि इन हमारे पास लग जाता है। जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, कार्बन तो सारे सेम होते हैं, सारा खेल किसका चल रहा है यहाँ पे? बॉन्ड का। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आ गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या बन गया? पेंटाइन। अब एल्काइन से क्या बन गया? वो पेंटाइन। मतलब हमने कंसीडर किया था पेंटेन का एग्जाम्पल, और वो क्या बन गया हमारे पास? पेंटाइन बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को हमने सफिक्स में ऐड कर देना है। अब देखो ये है हमारे पास C2H6, इसकी हमने स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पे भी H होता, बट हमने उस H की रिप्लेसमेंट कर दी है किसके साथ? OH के साथ। OH कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास? इथेनॉल। ये था हमारे पास इथेन। अब E को साइलेंट करके क्या लग गया उसके लास्ट में? ऑल, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इथेनॉल। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में हमारे पास प्रोपेन का एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, 3 कार्बन है और डबल बॉन्डिंग के साथ हमारे पास O लगा हुआ है और यहाँ पे H है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी होती है? एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है। ये एल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर होती है, तो पहले इसका नाम क्या था? प्रोपेन। E को फिर से हम साइलेंट कर देते हैं और क्या लगाएंगे? Al लगाएंगे। ऐसे ही करके हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर सकते हैं। और ये हमने पिछली वीडियो जो की है फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल जो वीडियो है फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हमने सारे की नेमिंग की है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करके देख सकते हैं। ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड।